हेलो स्टूडेंट्स। तो चयनित छात्रों के क्रम में आज हम बात करेंगे कंचन राणा की। और इनकी थोड़ा मोटिवेशनल स्टोरी थोड़ा सा अलग है औरों से, जो कि आपको सुन के काफी अच्छा लगेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा। तो उत्तराखंड पुलिस की एक भर्ती इससे पहले भी थी, जिसमें केवल एक उसमें 1,000 पद थे केवल गर्ल्स के लिए। तो उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था। तो अब मैं बताऊंगा, देखो कि किस प्रकार से तैयारी की गई और कैसे एक छात्र या छात्रा में जुनून होना चाहिए जो उसे औरों से अलग कर सकता है। तो जब कंचन ने तैयारी की ना, तो घर में भी ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं था मोटिवेशन की कोई बताने वाला, या वो तो ऐसे ही पूछ के हमसे पूछ के और उन्होंने तैयारी जो है शुरू की कंचन ने। तो जब वो 12th के बाद पढ़ाई करने आई, तो बहुत ज्यादा जैसे नॉर्मली स्टूडेंट होते हैं सभी की कुछ भी जीएस का पता नहीं होता, अपनी कंट्री स्टेट्स इनके बारे में भी ज्यादा मालूम नहीं है। उस समय मुझे भी यही लगा कि जैसे सभी पढ़ते हैं भाई, अब सबकी अपनी किस्मत है, अच्छा पढ़ लेंगे तो अच्छा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन अब देखो, इसमें मैथ्स और रीजनिंग का बैकग्राउंड भी नहीं था कंचन का, लेकिन इसने अपने सब्जेक्ट्स में इतनी मेहनत की ना। जैसे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है तो बिल्कुल पेज वाइज चैप्टर वाइज सब याद कर लिया। जो टॉपिक समझ नहीं आया तो उसे रट दिया। तो किसी भी प्रकार से किया, जीएस लूसेंट वाली जीएस पूरी रट दी। तो इस प्रकार से तैयारी की, बहुत बढ़िया तैयारी की, जिसकी मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, है ना। तो देखो, एक किसी स्टूडेंट में ऐसी क्वालिटी भी होती है कि वो जिसको अपना गुरु मान लेते हैं या टीचर मान लेते हैं तो उसकी हर बात को मानते हैं। और कहीं ना कहीं एक अच्छी क्वालिटी भी होती है, क्योंकि हम जब सब लोगों को क्या है जज करते हैं, तो वहां पे फिर हम उतना मोटिवेशन नहीं पा सकते, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट की ये आदत होती है कि वो जहाँ भी कोचिंग में जाते हैं या जो उन्हें टीचर मिलता है उसे भी जज करते हैं कि यार इसको भी तो ये नहीं आता, है ना, या इसने ये अचीव नहीं कर रखा है, तो हम इससे क्यों पढ़े। लेकिन किसी न किसी से आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, किसी न किसी को लास्ट में जाके तो आपको गुरु बनाना ही है। और वो आपके फ्रेम में फिट होना चाहिए। अब आप कमी ढूंढने लगोगे तो सब में मिल जाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो कोचिंग दे रहा है वो कोई बहुत बड़े पद पे होता तो वो कोचिंग ही क्यों देता, है ना। हर कई लोग लॉजिक लगाते हैं कि यार ये खुद नहीं निकला होगा, भाई निकल जाता तुम्हें पढ़ाता क्या फिर। तो एक बोलने की बात है, यानी किसी न किसी को आपको टीचर के रूप में मानोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बार मैंने कंचन को ऐसे ही मजाक में बोल दिया, उसने बोला कि भाई क्या करना चाहिए अपना जीएस बढ़ाने के लिए, सिलेक्शन के लिए क्या करें। तो मैंने कहा 1:30-2 बजे तक पढ़ो रात को, जैसे ऐसे ही बोल देते हैं हम कि भाई ये कर लो। तो उसने ये शुरू कर दी पढ़ाई, है ना। 1:30-2 बजे तक रात को पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो इस तरीके से फॉलो करे तो उसे क्या चीज नहीं मिलेगी। देखो, जब जुनून आ जाता है तो स्थिति एक बार ऐसी लग रही थी कि देखो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या आएगा, क्योंकि रीजनिंग मैथ बैकग्राउंड भी नहीं था, है ना। और साइंस के क्वेश्चन टेक्निकल चीजें भी ज्यादा इतनी समझ नहीं थी, लेकिन उसने जो समझ था उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। और देहरादून जिले से भरा था फॉर्म और रैंक 3 लाई थी। तो मैंने इसमें नीचे लिखा भी है, कंचन राणा उत्तराखंड पुलिस रैंक 3, ठीक है। पूरे देहरादून में तीसरी रैंक प्राप्त की थी। फिजिकल में भी अच्छे नंबर थे, 98 थे या 100 ऐसी थे। 98 थे जहां तक मुझे याद है। और रिटर्न एग्जाम में उस समय ये ठीक ठाक ही लेवल का पेपर आता था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं। तो उसमें बहुत अच्छे नंबर खींचे थे रिटर्न एग्जाम में भी, है ना। तो देखो, अपने सामान्य घर से, लेकिन एक इतना मोटिवेशन था। तो सबसे ज्यादा जो हमारे लाइफ में मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, हमारी सिचुएशन होती है, परिस्थिति, है ना। अगर आपके सिचुएशन ऐसी है कि आपको करना ही करना है तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको किसी मोटिवेशन वाले को नहीं सुनना है, संदीप माहेश्वरी को नहीं सुनना है। किसी के मोटिवेशन सुन के नहीं जागोगे आपके आज 4 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि आपकी जो परिस्थिति में जिसमें आप हो वो ही आपका मोटिवेशन है ना। तो इसने वो चीजों से लेके वो किया था और करके दिखाया, जो एक अपना सपना था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, चाहे घर की स्थिति जैसी रही। लेकिन इसने अपने दम पे अपने वो चीज अचीव करके दिखाई। तो ये वाला एक जुनून होना चाहिए, मतलब जिसे बोलते हैं हम एक्स फैक्टर। अगर किसी में ये चीज है तो गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ो, मतलब दुनिया की कोई भी चीज वो पा सकता है ना। गवर्नमेंट जॉब से भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो उससे भी कठिन होंगी पानी, तो वो उस चीज मुकाम को भी हासिल कर सकता है। सारी बात है आपके मन में वो जुनून जाग जाए। जैसे किसी को मोटिवेशन ऐसे पॉजिटिव मोटिवेशन से ही मिलता है, किसी को नेगेटिव मोटिवेशन से मिलता है। किसी ने तुम्हें ये बोल दिया कि तू तो निकल ही नहीं सकता, तू इन पेपर में नहीं निकला तो तू आगे भी नहीं निकलेगा, और वो बात तुम्हारे दिल में लग जाए,
कि मैं क्यों नहीं निकल सकता। तो वो वाला जो मोटिवेशन होगा वो पॉजिटिव से ज्यादा काम करेगा हमेशा, है ना। तो कहने का मतलब है कि दूसरों की स्टोरी से हमेशा कुछ सीखना चाहिए, और जिनके भविष्य में पेपर है या निकालना चाहते हैं तो जरूर एक टारगेट अपने दिमाग में साफ रखें कि मुझे ये करना है। बस फालतू की चीजें दिमाग में ना सोचें, फालतू के लोगों से बहस में ना पड़े। अपना दोस्त भी ऐसे बनाए जो पढ़ाई की बात करे, है ना। सर्कल भी आपको वो चुनना पड़ेगा जो पढ़ाई से संबंधित बातें करे। जो नेगेटिव बातों में जाओगे फिर मन नहीं करता है पढ़ने का, है। तो ये चीजों में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आज हमने बात की देखो कंचन राणा की, जिसने अपने दम पे तैयारी करके और दुरूह परिस्थितियों में एक तैयारी की, है ना। कम से कम संसाधन जिन्हें बोला जाता है कि अपने अपने जरूरत के सामान के पैसों से उसने फीस भरी, किताबें ली या जो भी किया, एक स्ट्रगल किया। तो रानी पोखरी में मैंने सबसे पहले मैंने ही कोचिंग खोला था, और यही दो चार स्टूडेंट आए थे स्टार्टिंग में। तो ये शुरुआती छात्राओं में से हमारे हैं, और जिनका मैं जिक्र हमेशा करता हूँ। इसका मोटिवेशन से मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि इतनी कोई भी मेहनत कर दे फिर कुछ भी उसके लिए ऐसा नहीं हुआ कि उसे प्राप्त नहीं होगा, जरूर उसे वो चीज मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी जैसे समय मिलेगा किसी और के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।